इन हाथों में दम है कितना, दुनिया को दिखलाऊंगा। मंजिल पा लूंगा एक दिन, खुद की किस्मत लिख जाऊंगा। कुछ ऐसी ही भावनाएं मन में पाले ओलंपिक्स को अपना अगला पड़ाव बनाने निकले हैं इंडियन रेसलिंग के यंग स्टार रवि कुमार दहिया। सोनीपत के नजदीक नाहरी गांव में 1997 में पैदा हुए रवि की कहानी जितनी सहज है उतनी ही अविश्वसनीय, क्योंकि जिन हालात में वो पले बढ़े उन्हें देखकर ये सोच पाना भी मुश्किल है कि वो एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड रेसलर कैसे बने होंगे। मैं खेती करता था जी, और परिवार में कई आदमी थे, बहन थे, भाई थे, नरम हालात थे जी बहुत। और किसी की मतलब जमीन लेके उस पर खेती करना, उसके बाद मतलब बचाना भी और उसको भी देना जिसकी मतलब लिए हैं, तो मतलब काफी स्ट्रगल रहा है पिताजी का। रेसलिंग की तरफ रवि का झुकाव बहुत स्वाभाविक था। कुश्ती और अखाड़ों की उनके गांव में कमी न थी। रवि भी इस दंगल में दांव आजमाने कूद पड़े। रवि जब 5-6 साल का था तो उस दौरान ही गांव में इसका कुश्ती का माहौल था, तो उस दौरान ही ब्रह्मचारी हंसराज के पास इन्होंने थोड़ी बहुत जो प्राइमरी शिक्षा की तरह होती है वो कुश्ती की है। उसके बाद इसको हम 17 साल स्टेडियम में सतपाल पहलवान जी के पास लेके गए, तो वहाँ पे और ज़्यादा इसने इम्प्रूव किया और वहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। गांव से दूर दिल्ली में रवि को ट्रेनिंग तो अच्छी मिलने लगी, लेकिन उनकी खुराक की चिंता बनी रही, और ये बात सबसे ज्यादा नागवार गुजरी उनके पिता राकेश दहिया को। सुबह जी उसका घी दूध ले जाकर दिल्ली जाते थे ट्रेन में बैठकर, और जी रात दिन अपना काम करते थे। जहां एक पिता इतनी शिद्दत दिखा रहे हों, वहां बेटी की जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। अपने इसी दायित्व पर खरा उतरते हुए उन्होंने 2015 की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद रवि का सिलेक्शन 2017 सीनियर नेशनल्स के लिए भी हुआ, मगर उनके घुटने में चोट आने के कारण उन्हें इस प्रतियोगिता से दूर रहना पड़ा। एक तो इंजरी हो गई, उसके बाद वो ठीक होगी, उसके बाद फिर उसका रिहैब होगा, उसके बाद टूर्नामेंट लड़ेंगे तो उस तरीके से हम लड़ नहीं पाएंगे। 2-3 टूर्नामेंट हो गए जिसमें मतलब मैं हार गया था, तो फिर कईयों ने समझाया, कोचों ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो स्ट्रगल तो हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके मतलब अपने आप को संभाला और उसके बाद अच्छी ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर थोड़े बहुत कंपटीशन के बाद मैं वापस आ गया था। चोट से उबरते ही रवि ने अखाड़े में अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए 2018 की अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पर पकड़ बनाई, जो इस स्पर्धा में 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का इकलौता मेडल साबित हुआ। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में ईरान के एशियन चैंपियन रेजा अत्रिनागार्ची को हराते हुए रवि ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और टोक्यो 2021 के लिए अपना स्थान भी निश्चित किया। खिलाड़ी को ना मौका किसी को मिलता है, सबको मिलता भी नहीं है, तो बस यही है कि लेग डिफेंस पे और लेग अटैक पे काफ़ी काम चलते हैं। यार रवि, हम रवि की फिटनेस के साथ साथ उसके अटैक और डिफेंस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि वो ओलंपिक्स में मेडल ज़रूर जीतेगा। हमारे को साई और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और जो भी चीज़ हमें चाहिए वो टाइम पे मुहैया हो रही है बहुत ज़्यादा। रवि को न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पिता की मेहनत को भी सार्थक करना है। अपनी और अपने देश की किस्मत को सुनहरे रंग में रंगने वाले रवि कुमार दहिया हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।